अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो अभी तक सबने आपको यही बताया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। बट आज के वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो मैं हूँ अनुष्का, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब का बटन मेरा गला समझ के दबा देना। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंड कॉमन मिस्टेक जो है वो ये है कि क्लैट के पेपर को बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही हार्ड समझना। क्योंकि होता क्या है ना कि हम सिलेबस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं, और बिना उसे ठीक से एनालाइज करे, बिना कुछ कॉन्सेप्ट को समझे, हम अपने मन में ये भ्रम बना लेते हैं कि पेपर तो बहुत टफ होने वाला है। अरे भाई हाँ, मैं मानती हूँ पेपर टफ होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता जितना हम अपने मन में बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन बस इतना सा ही है कि सबसे पहले आपको सिलेबस उठाकर देखना है, ठीक से उसे समझना है कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, कितना इसमें से आपसे बन रहा है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और जब इतना हो जाए तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखने हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नाउ सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिना प्लानिंग के कोई काम करना। देखो, ये तो फैक्ट है कि अगर हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं, सिर्फ एग्जाम नहीं, कोई भी काम जो बिना प्लानिंग के किया जाता है वो कभी भी ठीक से नहीं हो पाता। और यहाँ एग्जाम में बिना प्लानिंग के काम करने से मेरा मतलब है कि आपको ना ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, और आपने क्या किया, बस बुक खोली, लैपटॉप खोला, और जितना जो कुछ मिला बस पढ़े जा रहे हैं, अपने दिमाग में उसको घुसाए जा रहे हैं। तो नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रॉपर रोड मैप सेट करके चलो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने टाइम तक पढ़नी है, और कितने टॉपिक्स आपसे आ रहे हैं, कितने टॉपिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चलो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपके सारे टॉपिक्स टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएं, और एंड में आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नाउ थर्ड इज नॉट मैनेजिंग योर टाइम प्रॉपरली। देखो, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है ना जो आपको हर फील्ड में काम आएगी, और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो फिर तो आप ही युद्ध के विजेता हो। हाँ, जोक्स अपार्ट। देखो, अगर तुमने अपने स्कूल के साथ क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, तो फिर तो डे बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि हमें स्कूल को भी मैनेज करना है, स्कूल के एग्जाम्स भी मैनेज करने हैं, प्लस क्लैट की प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि क्लैट का भी एग्ज़ाम आने वाला होता है। तो आपका दिन बहुत ही हेक्टिक रहता है, और आपको नहीं समझ में आता है कि हम किस हिसाब से काम करें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे अगर आपके करंट अफेयर्स वीक हैं तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, या दिन में आपको 2 घंटे तो मैथ सॉल्व करनी ही है, और बोर्ड्स के लिए भी आपको 3 या 4 घंटे तो पढ़ाई करना ही है, या अगले 2 महीने तक आपको सिर्फ लॉजिकल सॉल्व करनी है। ऐसे ही आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती जाएंगी, आपका स्कूल भी मैनेज होता जाएगा, क्लैट भी मैनेज होता जाएगा, और आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज बेसिक्स पर ध्यान ना देना। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम एडवांस लेवल की पढ़ाई करते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर मैंने इतनी एडवांस लेवल की पढ़ाई की है तो मेरे बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। बट ऐसा हर बार नहीं होता, और कई बार एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि बच्चा तो एकदम एडवांस लेवल की पढ़ाई करके आता है, तो वो बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। जितना आपको एडवांस लेवल का पढ़ना है, उतना ही आपको बेसिक्स भी अपने क्लियर रखने हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। नाउ लास्ट इज मॉक टेस्ट ना देना। देखो, अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट देने से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मॉक देने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमें एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी हमें उतना ही टाइम मिलता है जितना कि हमें एग्जाम में दिया जाता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितनी हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी बची है, कितने टॉपिक्स हमसे आ रहे हैं, कितने हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट देने से पता चल जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि मॉक टेस्ट को कभी भी रियल एग्जाम के साथ कंपेयर मत करना, कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अरे मैं तो एकदम से अच्छा करूँगा, मेरे पेपर में तो बहुत भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप एकदम डिसअपॉइंट हो जाओ कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी सरप्राइज हो सकता है जो हमें पता ही नहीं है। तो बस अच्छे से सॉल्व करो, जो गलतियां हो रही हैं उसे एनालाइज करो, और डे बाय डे इम्प्रूव करने का ट्राई करो। और हाँ, रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितने भी मॉक्स लगा लें, लेकिन अगर हम उस चीज़ का रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो ये सब चीज़ किसी काम की नहीं है।
तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है या जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाना, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।